एक वर्ष में कितने साल होते हैं? नहीं पता। कि हमेशा मतलब बहुत परेशान करते रहते हैं। ऐसे क्या करते हैं कि आपको लड़कियों से परेशानी? तो जब मैं लिखता हूँ ना तो मैं मतलब ऐसे लिखती है तो ऐसे शुरू करने लगती है। कौन ही मारती है आपको? वही तो मैं टीचर को बुला दूंगा यार। यश, आप शादी करना चाहते हैं बड़े होके? लड़के से। नमस्कार, आदाब और आप सबका स्वागत है हाजिर जवाब छोटा बीरबल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम 16वीं सदी से सीधे 21वीं सदी में आ गए हैं, बिल्कुल हमारे ही तरह एक छोटा बीरबल ढूंढ। मगर हमने देखा कि आजकल के बच्चे तो बड़े ही तेज हो गए हैं। अभी अभी हम एक बच्चे से मिल के आ रहे हैं जिसका नाम है राजू। राजू को अपनी परीक्षा का प्रमाण पत्र मिला और राजू को परीक्षा में बड़े ही कम नंबर आए। राजू अपना प्रमाण पत्र अपने पिताजी के पास ले गया तो पिताजी ने प्रमाण पत्र देखते हुए कहा कि इतने कम नंबर, डांट तो बनती है। तो राजू ने कहा कि हाँ पिताजी, हम भी यही सोच रहे थे, चलते हैं अध्यापक के घर, मैं भी डांटूंगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बोल नहीं पाते और जब बोलना शुरू करते हैं तो हमारी बोलती बंद कर देते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ लाजवाब बच्चों से आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं आज के सबसे पहले उम्मीदवार जमीन। मेरा नाम जमीन है, मैं 11 साल का हूँ। मैं छोटा बीरबल बनना चाहता हूँ क्योंकि बीरबल बहुत बहादुर है। हाँ तो जमीन, ये बताइए कि यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गोवा से आ रहा हूँ। गोवा से आ रहे हैं आप? आपको क्या लगता है आप छोटा बीरबल बन सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता। नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप छोटा बीरबल बने और हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप नहीं बन सकते। ये बताइए कि छोटा बीरबल बनने के लिए आपने क्या तैयारी की? मैंने तो बहुत तैयारी की है। जैसे मैंने डांस बहुत प्रैक्टिस किया है, फिर बाद में क्या बोलते हैं गाना गाने का प्रैक्टिस भी किया है। ये बताइए कि आपके यहाँ तक आने की तैयारी में आपका साथ किसने दिया? आपकी माता जी ने या आपके पिताजी ने? मेरी माता जी ने। माता जी ने। तो क्या सिखाया आपको? तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना, जीत के आना। अकल की कोई बात मत करना, किसी सवाल का उत्तर मत देना, जो भी सवाल पूछे नाचना। नहीं, आप मुझे सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा। आप डांस करने को बोलो तो मैं डांस कर दूंगा। चलिए ठीक है, आपका नाच और आपका गाना भी देखेंगे, पर अभी नहीं। उससे पहले हम बुलाते हैं हमारे आज के दूसरे प्रतियोगी को। और हमारे आज के दूसरे प्रतियोगी हैं हर्षा। मेरा नाम हर्षा है, मेरी उम्र 8 साल है। मैं छोटा बीरबल इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत चतुर है। नाम क्या है आपका? हर्षा संजय आहूजा। ये बताइए क्या आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा है। आपके घर में आपकी मम्मी होगी ना? हाँ चलिए, अब बताइए आपके घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी फिर मेरी मम्मी चलिए, हाँ मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं नहीं। हम 3 ही लोग रहते हैं। हम 3? अच्छा, कोई भाई बहन नहीं है आपके? नो। ओ, आप इकलौती हो? तब तो बहुत प्यार करते होंगे आपके माता पिता आपसे। कितना प्यार करते? बहुत। आप इनसे मिले हैं? ये है जमीन और इन्होंने बहुत सारी तैयारियां भी की हैं छोटा बीरबल बनने के लिए। आपने कुछ तैयारी की है? हाँ। क्या तैयारी की आपने? चालाक बनने की। चालाक बनने की तैयारी कैसे करते? जो भी मेरे को मिला है मैं उससे बोलती हूँ क्वेश्चन पूछो जैसे, तो मैं आंसर बता पाऊँ, फिर वो चालाक। ओ, वैसे आप दोनों के अलावा कोई और भी है जो यहाँ आने वाला है? मिलना चाहेंगे आप उनसे? चलिए तो मिलते हैं आज के तीसरे दावेदार से जो इन दोनों के साथ मुकाबला करेंगे और बढ़ाएंगे एक कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर। आज के हमारे तीसरे उम्मीदवार हैं यश। हाय, मेरा नाम यश है, मैं 9 साल का हूँ। मुझे छोटा बीरबल इसलिए बनना है क्योंकि बीरबल बड़ा बुद्धिमान है। आप तो बड़े राजा महाराजा की तरह चल के आ रहे थे। क्या आप पिछले जन्म में कोई राजा तो नहीं थे? था।
कौन से राजा थे आप? मैं था बीरबल। जब आप पिछले जन्म में बीरबल थे तो इस जन्म में छोटा बीरबल बनने की क्या जरूरत? क्योंकि बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और वो बीरबल तो आप थे। बीरबल तो था मैं, लेकिन पहले जमाने में बीरबल ऐसे थे जो एकदम अकबर की तरह थे। बीरबल अकबर की तरह? तो अकबर किसकी तरह थे? अकबर बीरबल की तरह थे। आपको लगता है अकबर बीरबल दोनों एक जैसे थे? नहीं, लेकिन अकबर राजा थे और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। वैसे आसन एक है और खड़े हम दोनों हैं। आपको क्या लगता है हम दोनों में से किसको बैठना चाहिए? शायद मुझे। चलिए आइए। वैसे स्थान ग्रहण हम आप ही को करवाएंगे क्योंकि आज आप हमारे उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है यश, छोटा बीरबल बनने के लिए क्या जरूरी है? जमीन की तरह नाचना गाना जरूरी है या फिर हर्षा की तरह चालाक होना जरूरी है या फिर कुछ और जरूरी है? बुद्धिमान बनना जरूरी है क्योंकि बीरबल सबसे बुद्धिमान थे। 2 सेकंड में सारे उत्तरों का दे देते। सिर्फ 2 पल में? अगर उससे ज्यादा पल ले लिए तो वो बुद्धिमान नहीं माने जाएंगे। बात करते हैं जर्मेन से। जर्मेन, आपकी मातृभाषा क्या है? मैं इंग्लिश स्पीक करता हूँ और घर में भी हिंदी भी बोलता हूँ। गोवा में तो अक्सर लोग कोंकणी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप कोंकणी नहीं बात करते? थोड़े लोग, मतलब गोवा में लोग कोंकणी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी। अच्छा ये बताइए कि आप कोंकणी में कुछ बोल सकते हैं हमारे लिए? बताइए। आप इनसे कोंकणी में एक सवाल पूछे। चलिए देखते हैं कि कैसे पूछते हैं, सिखाइए हम। तू दिसता तू बीरबल जाऊपा शकता? क्या मतलब हुआ इसका? मैंने उससे पूछा कि आपको क्या लगता है आप छोटे बीरबल बन सकते हैं? इन्होंने आपसे पूछा कि क्या आप छोटा बीरबल बन सकती है। आपकी मातृभाषा क्या है? सिंधी। सिंधी आती है आपको? बिल्कुल आती होगी। शर्मानी क्या जरूरत, सिंधी बिल्कुल नहीं आती आपको? मेरे पापा को आती है। तो मम्मी को नहीं आती सिंधी? मम्मी हिंदी है इसलिए। पापा सिंधी और मम्मी हिंदी है? ये अच्छा, ये बड़ा ही अच्छा मिश्रण है। पापा सिंधी, मम्मी हिंदी, और आप क्या? जिंदी। हाँ, फिर आप इनके सवाल का जवाब सिंधी में देख सकती हैं। आप कोशिश कीजिए, तब तक हम कुछ देर में लौटते हैं। तो जमेन ने एक सवाल किया है अपनी मातृभाषा में। देखते हैं कि हर्षा अपनी मातृभाषा में उन्हें कैसे जवाब देती है। कुछ ही देर में जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा छोटा बीरबल। कुछ देर पहले जमेन ने अपनी मातृभाषा कोंकणी में हर्षा से पूछा था कि क्या आप छोटा बीरबल बन सकते हो। तो जानते हैं कि हर्षा अपने मातृभाषा में जमेन को कैसे जवाब देती है। जमेन, आप एक बार फिर कोंकणी में सवाल पूछिए और हर्षा अपनी मातृभाषा सिंधी में आपको जवाब देंगी। पूछिए। तू दिसता तू धाकटे बीरबल जाऊपा शकता? हाँ माँ, छोटा बीरबल ठही सकंदिया। हाँ माँ, छोटा बीरबल थई सकंदिया। इसका मतलब है मैं बन सकती हूँ। हाँ, मैं छोटा बीरबल बन सकती हूँ। आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। हर्षा से पूछते हैं। हर्षा, आप काफी देर से धीमी धीमी मुस्कुरा रही हैं, ऐसा क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही। आपको जमीन पसंद है? अच्छा, जमीन और यश में से आपको कौन पसंद है ज्यादा? कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है कि लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं लड़कियां? लड़कियाँ। लड़कियां बड़े फट से। इतने देर से हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रही। जैसे हमने पूछा लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां फट से बोल दिया आपने। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है लड़कियाँ चालाक होती है और लड़के लोग बुद्धू होते हैं। हम बुद्धू हैं? वैसे आप नहीं तो हम लड़के नहीं हैं? है। आपको क्या लगता है कि लड़के बुद्धू होते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है यश के लड़के बुद्धू होते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको क्या लगता है लड़के बेहतर होते हैं या लड़कियां? लड़के। लड़के। क्यों? आपकी मम्मी ने आपको क्या बताया?
मेरी मम्मी कहती है कि दोनों अच्छे होते हैं लेकिन लड़के ज्यादा अच्छे हैं। आपके बहुत सारे दोस्त हैं? कितने सारे? 15-20 होंगे। कोई लड़की दोस्त है आपकी? कोई लड़की पसंद नहीं है तो वो लड़की दोस्त क्यों? हम किस युग में आ गए? लड़कियों को लड़के पसंद नहीं, लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं। आपको लड़कियों से कोई परेशानी है क्या? आपको लड़कियां पसंद हैं? आधा आधा। आधे लड़के और आधी नहीं मतलब आधा जो लड़का, जो व्यक्ति आधा लड़का और आधी लड़की हो, वैसे लोग पसंद है आपको? नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब आप पूछ रहे थे आपको लड़की पसंद है या लड़के पसंद है, मतलब लड़की से परेशानी होती है या अच्छा लगते हैं, मतलब क्या पसंद है आपको? लड़कियां पसंद है या लड़के? लड़के। लड़कियां पसंद क्यों नहीं है आपको? जब मैं मतलब बाहर जाता हूँ या कुछ करने, मतलब रिसेस ब्रेक होता है तो बहुत मतलब परेशान हो जाता है, ये वो। याद करके बताएंगे आप? अच्छा। यहीं से आइए, बताइए कि लड़कियां कैसे करती हैं? ऐसा मतलब आ गया और तभी मुझे एक लड़की दिखाई दी, अरे ये शुरू कर देती है। मतलब पहले तो आराम से बात कर रही होंगी, हाँ अच्छा है हमारे स्कूल में आज हमने ये पढ़ाई की, जैसे आपको देखा मतलब आपको देखकर ऐसा क्यों करती हैं? तो समस्या तो आप में है, लड़कियों में क्यों? पता नहीं, मतलब मेरे कि आपको ऐसा लगता है कि आप इन्हें देख के भी करने लगी? नहीं मतलब स्कूल में थोड़ी लड़कियों से बहुत दुश्मनी वैसे होती है ना, तो उन लोग ऐसे मतलब टूट पड़ते आपके हैं। विद्यालय में आपकी दुश्मनी है लड़कियों से? थोड़ी क्यों? कि हमेशा मतलब बहुत परेशान करते रहते हैं। ऐसे क्या करते हैं कि आपको लड़कियों से परेशानी? मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मेरी एक पार्टनर जो स्कूल में है लड़की है, तो जब मैं लिखता हूँ ना तो मैं मतलब ऐसे लिखती है तो ऐसे शुरू करने लगती है। कौन ही मारती है आपको? वही तो मैं ऐसे, अरे यार क्या कर रही हो, मैं डिस्टर्ब कर रही मैं टीचर को बुला दूंगा यार, इसलिए बहुत परेशान हो जाता हूँ मतलब टीचर को भी देख के। आप भी आइए यहाँ, आप भी नीचे उतरिए, आप आ जाइए। अब जमीन आप हमारे साथ आइए यहाँ। आप बताइए कि आपको लड़कियां कैसे परेशान करती? देखिए जैसे मैं लिख रहा होता हूँ तो ना मेरी भी पार्टनर लड़की है, लेकिन जैसे गलती से भी मैं कुछ भी उसका टच कर देता हूँ ना, वो बोलती है मैम देखिए ना ये मेरा पेंसिल छू रहा है। कि आप लड़की को छूते क्यों हैं? छूता नहीं हूँ, मतलब था मेरा कि जैसे कि मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ तो मेरा दूसरा पेंसिल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हवाई पेंसिल इधर चली गई, तो मैं जब पेंसिल उठाने जाता हूँ उसका पेंसिल उधर पड़ा हुआ होता है, तो मतलब एकदम कंप्लेंट बॉक्स नंबर 1 होते हैं लड़की। जमीन इसलिए परेशान होते हैं कि उनके बाजू में जो लड़की होती है उन्हें कोनी मारती है। आप इसलिए परेशान होते हैं कि आपके बाजू में जो लड़की होती है आप उसे कोनी मारते हो। और रिसेस में क्या होता है, जब भी रिसेस होता है लड़कियां आती है, जैसे ही खाना होता है एकदम शेरों जैसे खाती है। आप क्यों हंस रही हैं? आपको लगता है सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है। चलिए आइए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, किस स्थान पर बिठा देते हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों ने जो कहा वो सही है? बिल्कुल सही नहीं। आप बड़ी होके शादी करना चाहेंगे? आप शादी करना चाहते हैं? पता नहीं, बड़ा हो गया तो करना ही तो पड़ेगा ही। कोई जबरदस्ती है? आप आधी शादी कीजिए, आधा लड़का आधी लड़की आधी शादी, सब आधा। यश, आप शादी करना चाहते हैं बड़े होके? लड़के से। हाँ? लड़की से, क्योंकि हमें लड़कियां पसंद ही नहीं है, तो मैं कैसे करूं? आप लड़की से शादी करना चाहते हैं? लड़के से, नहीं तो मेरी बहन से शादी कर लूंगा। इससे पहले कि ये समस्या और बढ़ जाए, कुछ ही देर में लौटते हैं और जानते हैं कि ये बच्चे क्यों, अगर लड़के हैं तो लड़कियों से और लड़की है तो लड़के से नफरत करते हैं। और देखते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है, कौन हमारे प्रश्नों के सही उत्तर देगा और कौन बढ़ाएगा एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर। कहीं जाइएगा नहीं,
मामला दिलचस्प होता जा रहा है। जल्द लौटेंगे। तो दोस्तों, आप पहुंचे हम तीसरे सप्ताह के पहले दिन के तीसरे पड़ाव में। और इस पड़ाव में हम, जैसे कि आप जानते हैं, इन तीनों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। इनके उत्तर कितने हाजिर जवाब, कितने मनमोहक और कितने चतुर हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कौन पहुंचेगा अगले पड़ाव में, कौन पाएगा आज बीरबल की मूंछ और कौन बढ़ाएगा एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर। तो कुछ देर पहले हमने इनसे बातचीत के दौरान ये जाना था कि लड़कियां लड़कों को पसंद नहीं करती और लड़के लड़कियों को पसंद नहीं करते। एक बार फिर इनकी साठ घाट करने की कोशिश करते हैं और फिर पहुंचते हैं प्रश्नों पर। तो यश, आपको अब भी लड़कियां अच्छी नहीं लगती? एक बार अपने बाजू में जो लड़की बैठी है उसको देखिए और फिर हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था पहले, क्योंकि ना ये भी बोल रही थी कि मुझे लड़के पसंद नहीं, तो मैंने भी बोल दिया कि मुझे भी लड़की पसंद नहीं। ओह, वैसे आपको लड़कियां पसंद है? थोड़ी बहुत। चलो, यश को थोड़ी थोड़ी लड़कियां पसंद आने लगी हैं। क्योंकि ऐसा तो है ही ना कि बड़े होके तो मुझे लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी जो मम्मी कहेगी। हर्षा, आपको क्या लगता है, आपको लड़के थोड़े थोड़े पसंद आने लगे? नहीं। आपको लड़के अब भी बिल्कुल पसंद नहीं? थोड़े भी नहीं? नहीं। और जमीन आपको? आधा आधा? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। हाँ। चलिए, हमारे दोनों लड़कों को तो लड़कियां थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हर्षा भी लड़कों को पसंद करने लगे। वैसे हम आपसे कह दें कि हमेशा लड़का हो या लड़की, दोस्त बनाते रहो, खुश रहो, हंसते रहो और मिलजुल कर रहो। तो आज का पहला प्रश्न है, ये बताइए कि एक वर्ष में कितने साल होते हैं? जिसे भी उत्तर आता हो हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, आपको क्या लगता है हर्षा, एक वर्ष में कितने साल होते हैं? एक। हर्षा ने कहा एक वर्ष में 1 साल होते हैं। आप बताइए, एक वर्ष में कितने साल होते हैं? नहीं पता। क्या जमीन, आपको पता है कि एक वर्ष में कितने साल होते हैं? एक। क्यों एक? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक? एक वर्ष का मतलब 1 साल ही होते हैं, तो लगता है 1 साल में तो 12 महीने होने चाहिए। एक वर्ष में कितने साल? 1 साल होते हैं। क्यों? वैसे हम आप दोनों को बता दें कि आप दोनों के ही उत्तर सही थे। जैसे हर्षा ने पहले उत्तर दिया कि एक वर्ष में 1 साल होता है, या फिर जर्मन ने उस उत्तर को समझाया कि एक वर्ष में 1 साल इसलिए होता है क्योंकि यश, वर्ष और साल का मतलब एक ही है। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 365 या 366 दिन हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में साल एक ही होता है। चलिए, आखिरी सवाल आप तीनों के लिए। अगर आपको एक ऐसी जादुई छड़ी दी जाए जिससे आप कुछ भी बदल सकते हैं, तो आप उसे घुमाकर अपने माता पिता को क्या बनाना चाहेंगे? जिसको भी उत्तर आते हो पहले हाथ ऊपर करेगा और फिर हम पूछेंगे। हर्षा, बताइए। अमीर। आप अपने माता पिता को अमीर बनाना चाहेंगे, ऐसा क्यों? अच्छा जमीन, आप बताइए। मैं अपने मम्मी पापा को मतलब देश का राजा यानी प्रधानमंत्री बता दूंगा। दोनों को एक साथ? 2 प्रधानमंत्री? नहीं, मतलब उसमें से कोई एक। किसको? मम्मी को। क्यों? क्योंकि अगर मेरी मम्मी डैडी में से कोई तो हो, तो मैं उन लोग को बता सकता हूँ कि जो हमारा भारत देश है वो दुनिया में बहुत अच्छा देश बन सके। तो अभी आप, हमारा देश अच्छा देश नहीं, मतलब और भी अच्छा देश बने। जैसे कि अगर हम लोग हमारे मुंबई के रेलवे स्टेशन यानी कि डस्टबिन देखे तो बहुत लोग ऐसे स्पिट भी करते हैं, तो उसको बहुत क्लीन रखना तो है। लोग गंदगी फैलाते हैं। और हाँ। आप अपनी माता को प्रधानमंत्री इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आप नियम बना सके और देश में साफ सफाई हो। हाँ। यश, आप बताइए। कि मैं मेरे माता पिता को भी एक छड़ी दिलवा दूंगा जिससे वो पूरे इंडिया को साफ सुथरा करके मतलब सबसे अच्छा कंट्री बना दे तो इंडिया छड़ी को। की जगह झाड़ू क्यों नहीं देते?
मैं छड़ी इसलिए दूंगा क्योंकि तकलीफ होगी ना छड़ी से साफ सफाई कर। नहीं, साफ झाड़ू? सफाई नहीं, मतलब छड़ी से उनको छड़ी इसलिए दूंगा ताकि वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सके। चलिए, हमने इन तीनों बच्चों से इनके उत्तर जाने और बड़े ही प्यारे, कुछ मनमोहक और कुछ चौंकाने वाले उत्तर मिले हैं हमें। आप तीनों जाके अपने अपने कक्ष में विश्राम कीजिए, तब तक हम अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों से विचार विमर्श करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसे मिलेगी आज बीरबल की मूंछ। बुद्धि, बल और तेज तो तीनों योद्धाओं में है, पर कौन है वो लाजवाब उम्मीदवार जो आज पाएगा बीरबल की मूंछ? यश समझदार होने के साथ साथ बड़ा ही मस्करा भी है। हर्षा प्यारी, मासूम, भोली और बड़ी चुलबुली। और जमीन हाजिर जवाबी होने के साथ साथ बड़ा ही चतुर और चालाक भी है। पर वो योद्धा जो आज बनेगा छोटा बीरबल, जो पाएगा बीरबल की मूंछ और बढ़ाएगा एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर, वो है जमीन। दोस्तों और हमारे दोस्तों के प्यारे प्यारे माता पिताओं, यह सिलसिला जारी रहेगा। सवालों की बौछार होती रहेगी और विचित्र जवाबों की आतिशबाजी भी। आप लोग आराम से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल हम फिर लौटेंगे कुछ और मजेदार उम्मीदवारों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर और शुभ रात्रि। देखते रहिएगा छोटा बीरबल।